तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अक्सर हम लोग एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते पुलिस की खिंचाही करते रहते हैं और ये ज़रूरी भी है कि पुलिस के कामों पर नज़र रखी जाए और जहाँ जहाँ वो गलत करें उनकी रिपोर्ट लोगों के सामने रखी जाए। यही मीडिया का काम है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वाकई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और जब ऐसा करती है तो फिर ऐसे पुलिस वालों की, ऐसी पुलिस टीम की तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि आप बायस नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा काम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बात करनी है, उसकी बुराई करनी है, खिंचाई करनी है। नहीं, जहाँ पे कमियाँ हैं वहाँ उन कमियों को उजागर करें और उन पुलिस वालों को आईना दिखाएं, और जहाँ अच्छाइयाँ हैं, अच्छा काम किया है, वहाँ पुलिस वालों की पीठ थपथपानी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज की कहानी है ये वाकई एक शाबाशी के लायक कहानी है पुलिस की टीम की, कि किस तरीके से उन्होंने एक केस को सुलझाने के लिए क्या क्या दिमाग लगाया। कहानी गोवा की है, नॉर्थ गोवा। अब गोवा का अपना माहौल, अपना कल्चर है, गोवा के अपने ट्रेडिशनल खाने हैं, फूड्स हैं, लोग उसके लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन बाकी राज्यों की तरह गोवा में अलग अलग राज्यों के भी हिसाब से खाना मिलता है। जैसे नॉर्थ इंडियन फूड भी वहाँ मिलता है, साउथ इंडियन में मिलता है। नॉर्थ गोवा के एक होटल में 6 लोग आकर रुकते हैं। अब 6 के 6 वो उस होटल में आते हैं, होटल का खाना नहीं खाते, न वो स्विगी या फिर जो जोमेटो है उस पर कोई खाना ऑर्डर करते हैं। इन 6 के 6 लोगों का काम था कि ये अपना होटल से निकलते और नॉर्थ गोवा के उस पूरे इलाके में जहाँ पे ये ठहरे थे उसे करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ये टहलते हुए किसी ख़ास नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश करते। वहाँ जाने के बाद इनका सिर्फ एक काम था कि बैठकर खाना नहीं खाना, क्योंकि उसको भी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी थी। जाते और ख़ास तौर पर शाही पनीर, नान और फिर डीलक्स थाली जिसमें चावल, दाल, रोटी, पापड़, अचार, चपाती, बस इसका ऑर्डर देते हैं 6 लोगों के हिसाब से। और ऑर्डर देने की शर्त यही होती कि ये खाना ये अपना पता बता देते कि फ़लाने होटल में पहुंचाना है। शर्त ये थी कि उस रेस्टोरेंट का खाना किसी जो ऐप है, जो जोमेटो या फिर स्विगी, उसके थ्रू नहीं आएगा, बल्कि उस रेस्टोरेंट का ही कोई एम्प्लॉय, कोई लड़का वो खाना उन तक पहुंचाएगा। तो अब ये घूम कर ऐसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते रहे, शाही पनीर, बटर नान, डीलक्स थाली। लेकिन उस रेस्टोरेंट में भी जहाँ जहाँ ऑर्डर दे रहे थे 2 चीज़ों का ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि हर रेस्टोरेंट से ऑर्डर दे रहे हैं। जो भी वो रेस्टोरेंट था उसके नाम के आगे 2 शब्द ज़रूर होना चाहिए। एक या तो रसोई लिखा हो और दूसरा जो है किचन लिखा हो। मतलब जिस भी रेस्टोरेंट था उसके नाम के आगे जैसे फलाने रसोई और ढिमकाने किचन, इस तरह का कुछ होना चाहिए, लेकिन आखिर में शब्द किचन या रसोई लिखा होना चाहिए। इधर शाही पनीर और बटर नान, उसकी तलाश, उसका ऑर्डर दिया जा रहा है। और उधर कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग ऐप पर आप सुन सकते हैं डोसा मर्डर, एक ऐसी कहानी जो आप सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये क्या है, एक अधूरा सच होगा जिसकी पूरी कहानी होगी। और सरवना भवन के मालिक, बिजनेस टाइकून, कैसे अंधविश्वास ने उसे क्रिमिनल बना दिया। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग ऐप पर आप इसे सुन सकते हैं, डोसा मर्डर। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और
क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो ऐसे ढूंढते रहे, होटल में ऑर्डर देते रहे, लड़का आकर देता रहा खाना। और 6 लोग थे, अब 6 के हिसाब से ऑर्डर इतना दे रहे हैं, खाना ज़्यादा है तो बाकी को खिला देते किसी ज़रूरतमंद को। अब यहाँ पे ये था कि 6 लोग हैं, 6 ही लोगों के हिसाब से पेट है, भूख है, तो भाई जब खाना ही 6 लोगों को है तो फिर इतने सारे ऑर्डर क्यों दे रहे हो, इतने सारे शाही पनीर, बटर नान। और ये 10 दिनों से चल रहा है। 10 दिन से वो होटल में ठहरे हैं और सिर्फ शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली का ऑर्डर दे रहे हैं। और जब जब वो आता खाना इनके पास, तो जो भी जिस रेस्टोरेंट का आता वो लड़का इनको डिलीवरी करता होटल में, तो उनमें से एक जाता और उससे डिलीवरी ले लेता खाने का, और दूसरा बंदा कहीं बाहर खड़ा होता। जैसे ही वो लड़का खाना देकर लौटता, वो उसको फॉलो करता और उस रेस्टोरेंट तक जाता जहाँ से वो खाना लाया। फिर वहाँ जाने के बाद वो कुछ देखता और लौट आता, फिर बाकी अपने साथियों से ना में गर्दन हिलाता, मतलब काम नहीं बना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद करते करते 10 दिन बीत गए, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही। आखिरकार 10वें दिन इन्होंने फिर एक जगह ऑर्डर दिया, जो शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली। अब इतना सारा खा चुके हैं जितना खाना है, फिर भी ऑर्डर जारी है, क्योंकि खाने के बिना उनका काम पूरा होना नहीं है। उसी खाने में सब कुछ छुपा हुआ है। खाना ही वो राज उगलेगा, खाना ही उनको उनकी मंजिल दिलाएगा। तो इसके बाद 10वें दिन फिर एक जगह पर ये ढूंढते हैं पहले और देखते हैं कि एक रसोई है, आंटी की रसोई, बोर्ड लगा हुआ था। आंटी की रसोई इन्होंने देखी। एक बंदा गया और उसने वहाँ जो लड़का था उसको ऑर्डर दिया, शाही पनीर, बटर नान थाली 6 लोगों के हिसाब से, और पैसे पेमेंट दिए और कहा कि ये इस जगह पर आप गर्मा गर्म इस होटल में डिलीवरी कर दो। जहाँ पे ऑर्डर दिया था वहाँ से वो होटल की दूरी 4 किलोमीटर थी। अब वो ऑर्डर देकर चला आया। आने के बाद अब 6 के 6 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उसने खाना दिया, एक ने खाना पिक किया, दूसरा बाहर खड़ा है होटल के, और उस खाना देने वाले को पता नहीं है कि कोई हमें फॉलो भी करेगा। तो खाना देकर नीचे उतरता है अपना टिप विप लेकर। अब वो वापस अपनी स्कूटी से उसी आंटी की रसोई की तरफ जा रहा है। बाहर वो बंदा उसकी स्कूटी के पास ही दूरी पे खड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो स्कूटी स्टार्ट करता है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, और करते करते आखिरकार आंटी की रसोई में पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो भी एक ग्राहक की तरह फिर बैठता है। थोड़ी देर तक बैठा रहता है, उससे बड़ी मायूसी होती है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक रेस्तरां के अंदर जो ग्राहकों के सामने नहीं आ रहे थे, सारा काम या तो मैनेजर चला रहा है या लड़के चला रहे हैं, बट उन्हें तलाश थी किसी और की, और उन्हें मालूम था कि जिनकी वो तलाश कर रहे हैं वो काउंटर पे नहीं बैठेगा, वो खाना सर्व नहीं करेगा खुद से, या वो फिर बिल भी नहीं लेगा, वो सारे एम्प्लॉय करेंगे। तो वो आया और आंटी के रसोई में पीछा करते हुए जाकर बैठ गया एक ग्राहक के तौर पर कि एक भूखा है, और वहाँ भी उसने जाकर यही शाही पनीर, बटर नान और वो खाना वहाँ पहुँचा हुआ है। फिर भी 10 दिन से बेचारा यही ऑर्डर दे रहा है। फिर ऑर्डर देता है कि चलो, अब खाना खा रहा है। थोड़ी देर के बाद अचानक उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है जो रेस्तरां के अंदर से आई। कुछ पल के लिए बस उसने उसको देखा, अपना खाना छोड़ा, फौरन वापस बाहर आया और अपने बाकी के 5 साथियों को फ़ोन किया और बताया कि आंटी के रसोई आ जाओ। थोड़ी देर में 5 साथी आंटी के रसोई में, और वो इधर अब तक नज़र गड़ाया हुआ था कि वो जिस चेहरे को देखा है वो बाहर न निकले। इत्तेफाक से वो लेडी अंदर ही थी, 5 साथी उसके आ चुके थे। जैसे ही आए, अब 6 के 6 धड़धड़ाते हुए अंदर गए, और उसके बाद जब बाहर आए तो उनके शिकंजे में 2 लोग थे, एक लेडी और एक जेंट। दोनों जो थे हस्बैंड वाइफ थे। इनको पकड़ा गया, इसके बाद होटल लाया गया, वहाँ से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से दिल्ली।
ये जो 6 लोग 10 दिन से गोवा में बैठकर शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली का ऑर्डर दे रहे थे, वो भूखे नहीं थे। ये नहीं था कि सरकारी पैसे पर जाकर वहाँ फिजूल खर्ची कर रहे हैं, बल्कि इस खाने के ज़रिए वो एक केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और ये 6 के 6 लोग दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा की टीम में थे। EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जुड़े दिल्ली पुलिस की ये 6 लोग, 6 अफसर और उनके सबऑर्डिनेट, ये 10 दिन पहले गोवा गए थे इसी कपल की तलाश में। अब वो दिल्ली ले आए। अब सवाल ये है कि पहेली क्या है कि पुलिस की टीम जाकर खाना ढूंढ रही है नॉर्थ गोवा में पूरे, और ख़ास तौर पर वो जिस रेस्टोरेंट के आगे रसोई लिखा हो या फिर किचन, उसी से खाने का ऑर्डर, और खाना भी सिर्फ बटर चिकन, माफ़ कीजिएगा, पनीर, शाही पनीर और बटर नान और डीलक्स थाली, भाई चावल दाल पापड़ सलाद अचार। तो पूरी कहानी अब इस खाने के पीछे की ये थी कि 2017 में कपड़ा के कारोबारी दिल्ली में, इनका नाम था विकास शांडिलिया, उम्र 48 साल। विकास की वाइफ मीनाक्षी, उम्र 43 साल। दोनों का ठीक ठाक कपड़े का कारोबार था। दिल्ली के रूपनगर इलाके में रहते थे, अच्छे पैसे वाले थे। अब इन्हें अपना कारोबार बढ़ाना था। कारोबार बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि कहीं से बैंक से लोन मिल जाए। इसके बाद ये NBFC, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने कहा कि हमें 5 करोड़ का लोन चाहिए, हमारा ये कारोबार है। सारे प्रूफ दिए। अब चूँकि NBFC है जो लोन देती है, वो किसी को मॉर्गेज करके या कोई आप उसके पास गिरवी रखें, प्रॉपर्टी दिखाएं। तो इन्होंने 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी दिखाई रूपनगर में, और उस प्रॉपर्टी का NBFC के लोगों ने जाकर एवोल्यूशन भी किया, तो पता चला कि हाँ, इसकी कीमत 5 करोड़ से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तो बाकी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए। साथ में इन 2 लोगों के नाम पर ये था, लेकिन ये हुआ कि अगर आप नहीं देंगे तो 2 और लोगों को ज़मानती बनाया गया। उसमें एक मीनाक्षी का भाई और मीनाक्षी की सास, मदर इन लॉ। तो ये 4 लोग, चारों लोगों के पेपर सिग्नेचर हुए, बैंक अकाउंट खुले। उस बैंक अकाउंट में खुलने के बाद, सारी तफ्तीश के बाद, NBFC की तरफ से 4 करोड़ 11 लाख रुपए मीनाक्षी और जो विकास सांदिलिया, इनके अकाउंट में डाल दिया गया। अब ये डाल दिया गया। 2019 तक ये EMI देते रहे वक्त पर। 2019 के बाद अचानक EMI आना बंद हो गया। अब EMI आना बंद हुआ तो बैंक वालों को चिंता हुई। बैंक वालों ने कांटेक्ट किया, अब फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। बैंक वाले परेशान। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो इनके प्रॉपर्टी के कागजात हमारे पास हैं, वो हम उठा लेंगे। तो जितना बैंक ने 4 करोड़ 11 लाख दिए, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत हम पहले ही जान चुके हैं, बेच के वसूल कर लेंगे। अब बैंक वाले इधर EMI आ नहीं रहा है, कई महीने बीत गए, कांटेक्ट हो नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा रूपनगर, उस प्रॉपर्टी का जो उनके पास कागजात था, जहाँ जब वो गए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पता चला कि जब ये प्लॉट या इस बिल्डिंग को दिखाया गया जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी, जो घर, वो जब वो लोन ले रहे थे तब तो इनकी थी, लेकिन उससे पहले ही वो चुपचाप उसको बेच चुके थे, और 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा में। तो इधर डॉक्यूमेंट्स के जो तौर पर इन्होंने फेक पेपर दे दिए, उधर घर बेच दिया, घर बेचकर उधर से पैसे ले लिए, इधर बैंक से 4 करोड़ 11 लाख रुपए ले लिए, और जो बैंक में सारे अमाउंट गए थे वो उन्होंने वैसे ही निकाल लिए। अब बैंक के हाथ पैर फूल गए कि तो प्रॉपर्टी भी किसी और की और बिक गई है। उसके देखे पेपर, जेन्युइन बंदा था जिसने खरीदा था। अब वो हड़प नहीं सकते थे, कानूनी दस्तावेज था, रजिस्ट्री हुई थी बाकायदा। अब इन्होंने कहा चलो उन दोनों से वसूलते हैं जो इनके वो बने थे गारंटर। तो पता चला कि जो इसने अपना भाई जिसको बनाकर मिलाया था, वो गौरव शर्मा नाम था, वो उसको भाई नहीं था, वो कोई और बंदा था, कोई दलाल था जिसको कुछ पैसे देकर भाई बनवा दिए। सास वो भी गायब। लेकिन असली जो गुनहगार थे वो 2 लोग थे, वो था विकास और उसकी वाइफ मीनाक्षी।
अब जब ये सारी चीज़ें पता चली तो फिर बैंक को मजबूरन 2019 में दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करानी पड़ी धोखाधड़ी की, कि फेक दस्तखत इन लोगों ने, अच्छा अकाउंट में जो बैंक के अकाउंट होते उसके दस्तखत भी फेक किए थे। तो अब दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, केस EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दिया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इनके सारे पते खंगाल डाले, कहीं मिला नहीं। फिर इनको मुखबिरों से पता चला, धीरे धीरे 2019 की बात है, 2024 आ गया, 4 साल लगभग 3.5-4 साल तक ये सब गायब, इनका कोई सुराग नहीं, कोई फ़ोन वोन कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन EOW के लोग लगे हुए हैं। अचानक एक रोज़ एक मुखबिर से पता चला कि 4 करोड़ 11 लाख के धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में जिसकी EOW को तलाश है, वो अपना नाम बदलकर, अपना भेष बदलकर नॉर्थ गोवा में रह रहे हैं। मुखबिर से ही जानकारी मिली। दूसरी जानकारी ये थी कि वो नॉर्थ गोवा में रह रहे हैं और उन्होंने नॉर्थ इंडियन कुजिन के लिए एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है। लेकिन उसका नाम क्या है, किस जगह पर? अब नॉर्थ गोवा बहुत बड़ा है और उन्होंने अपना लुक भी चेंज कर लिया है, नाम भी चेंज कर लिया है। वो विकास और मीनाक्षी से पता नहीं क्या क्या बन गए। लेकिन ये पक्का है और पुख्ता है कि नॉर्थ गोवा में वो दोनों छुपे हुए हैं नाम बदलकर, और उन्होंने वहाँ अपना घर खरीद लिया, पैसे अच्छे खासे थे और एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और रेस्टोरेंट जो है नॉर्थ इंडियन का जो खाना है वो परोस रहे हैं वहाँ पर, गोवा और बाकी ट्रेडिशनल फूड नहीं। तो उसमें ख़ास तौर पर उनकी जो स्पेशलिटी थी वो शाही पनीर थी, बटर नान था और उनकी ट्रेडिशनल थाली थी नॉर्थ इंडियन की, वो चावल दाल 2 सब्ज़ी पापड़ सलाद अचार। ये मुखबिर से पता चला, लेकिन एड्रेस नहीं, नाम पता नहीं, रेस्टोरेंट का नाम नहीं। अब इतनी जानकारी मिली दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को। अब इसी जानकारी के आधार पर एक टीम बनाई गई 6 लोगों की और कहा गया अब तुम जाओ और नॉर्थ गोवा को छान मारो। और इनका काम सिर्फ ये था कि नॉर्थ गोवा में जाओ और जितना खा सकते हो खाओ। अब केस है तो सरकारी खर्चे पे ही जाएंगे, तो पहली बार है कि सरकारी खर्चे पे भरपेट खा भी लो, पर काम कर लेना। अब ये पुलिस की टीम जाकर एक होटल में चेक इन करती है, 6 लोगों की टीम, और उसके बाद चेक इन के बाद जितने दिन ये गोवा में रहते हैं कभी भी होटल और इधर उधर का खाना नहीं खाते। बस ये इनकी तलाश ये थी कि सुबह उठते, उसके बाद रेस्टोरेंट खुलने का जो टाइम होता और ये निकल लेते। इनका पहला ये था कि ये जोमेटो या फिर जो बाकी स्विगी इन सब से खाना इसलिए नहीं मंगाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि वो रेस्टोरेंट क्या है, कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं, उन्हीं में से वो तो है नहीं। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया। इन्होंने ख़ास तौर पर, चूँकि मुखबिर की 2 लाइन और थी कि जो रेस्टोरेंट ये चला रहे हैं उसके नाम के आगे या तो रसोई है या किचन है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने कहा ये दोनों में से एक नाम है। तो अब इसीलिए इन्होंने कहा कि स्विगी और उससे मंगाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हम देखेंगे कैसे। तो ये तय हुआ कि इस नाम के आगे जो भी रेस्टोरेंट मिलता, रसोई या किचन वाला, वहाँ जाकर खुद, और ये फिर ऑर्डर देते कि आपका ही कोई बंदा पहुँचा दे, चाहे पैसे हमसे एक्स्ट्रा बेशक ले ले। अच्छा, होम डिलीवरी आजकल हर जगह है, तो इन्होंने होटल भी इसी तरह से रखा था कि वो 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही सारी चीज़ें आ जाए। अब लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए थे। तब एक एक कर ये इसी तरीके से उठते ही रेस्टोरेंट का टाइम शुरू होता है, वो अपना शाही पनीर बटर नान और इसको ऑर्डर देते, वो खाना आता। कई बार ऐसा होता है होटल में एक दिन में अलग अलग इतने रेस्टोरेंट से मंगा लिया, अब 6 आदमी का खाना है और वो करीब 40 आदमी के खाने के लायक हो गया, तो क्या करें। तो फिर जो ज़रूरतमंद भूखे होते हैं उनको खिलाते, लेकिन खाना मंगाना मजबूरी थी क्योंकि उस वक्त ड्यूटी पे थे। तो इसी तरीके से करते रहे और आखिरकार 10वें दिन कामयाब हुए। शाही पनीर और बटर नान ने 4 साल से भागे 2 मुजरिम को इनके शिकंजे में ला दिया। इसके बाद इनकी सास को भी पकड़ा गया। अब ये पुलिस हिरासत से जुडिशल कस्टडी में पहुंच गए हैं और अब इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। जो बैंक के पैसे हैं 4 करोड़ 11 लाख, उसकी रिकवरी, इसके अलावा जो पुलिस को भगाया वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पैसे देकर बाहर आना चाहते हैं बेल वेल, तब इन्हें वो खाने के सारे बिल भी खुद देने पड़ेंगे। पुलिस वालों ने जो खाया है, ये जो शाही पनीर और ये सब जितने दिन इन्होंने भगाया मंगाया, तो वो पैसे भी अदालत के ज़रिए जब फैसला आएगा तो उन्हीं के जेब से जाएंगे। यानी कि ये खाना सरकारी खर्चा भी बच जाएगा
पुलिस डिपार्टमेंट के पैसे भी बच जाएंगे, खाने के पैसे भी उनको देने पड़ेंगे। तो ये थी आज की कहानी, थोड़ी सी अलग थी। और शुरू में जैसा मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के केस को सुलझाने के लिए पुलिस जिस तरीके से जाल बिछाती है, दिमाग लगाती है, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सिर्फ 2 नाम के सहारे कि नॉर्थ गोवा के इलाके में आंटी मतलब रसोई या फिर किचन के नाम से कोई रेस्टोरेंट चल रहा है और वहीं मिलेंगे आपको 2 लोग। अब इतने बड़े इलाके में इन 2 लोगों को ढूंढने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा? डायरेक्ट खाना मंगाएंगे, ऐप से नहीं मंगाएंगे। खाना लेकर आएगा तो उसको फॉलो करेंगे, उसके फॉलो करने तक फिर वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ जाकर एक बंदा दोबारा ऑर्डर करेगा, फिर वो इंतज़ार करेगा कि अंदर से कोई बाहर आए, तब उसकी शक्ल दिखे और फिर हम उसको आइडेंटिफाई करें। 10 दिनों की ये मशक्क़त, लेकिन केस कामयाब। तो ये थी आज की कहानी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस कहानी पर। तो कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्राची, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्राची। और ये रमेश कुमार साहू की बिटियाँ हैं। मोहम्मद मुजाहिद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुजाहिद। और ये भेजा है सबा, हनीफा और अफीफ़ा ने, बल्कि सबा, हनीबा और अफीफ़ा ने। साथ ही वैष्णवी मोरे और मानसी मोरे, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है। दोनों ट्विन सिस्टर हैं, जुड़वा हैं। तो बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे वैष्णवी और मानसी आप दोनों को। और भेजा है इनके मामा दीपक वाधिले ने। साथ ही आज हनवी का भी जन्मदिन है, तो बल्कि मानवी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मानवी। और हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और भेजा अमित कुमार ने, अमित कुमार की बेटियां हैं मानवी। राहुल पाटिल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। रमेश चौहान ने भेजा है। आयशा ताहिर खाली, ये नाम पता नहीं मैंने सही नाम लिया कि नहीं, ताहिर खली, हैप्पी बर्थडे आयशा। और ताहिर के साथ खली या ताहिर खेली, शायद ये आपका टाइटल है, लेकिन अच्छा नाम है, तो हैप्पी बर्थडे। और ये भेजा है साइमा असगर ने, उनकी बिटिया है आयशा। साथ ही दीपक नैन, इनका कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दीपक। शायद मेरे नैन से आपका वो मेल जो है ओझिल हो गया और आपका नाम नैन भी है, तो इसके लिए सॉरी। बट आज फिर से नैन मिल गया, तो दीपक नैन हैप्पी बर्थडे। राजेश सोलंकी, आपका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे राजेश। और ये भेजा है बुद्धि प्रकाश ने। साथ ही आज सारिका जैन और आशीष जैन, इन दोनों की एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा प्रेम, ये रांची से है, इनके मॉम डैड, इनके मम्मी पापा की भी आज एनिवर्सरी है, इन्होंने नाम भेजा नहीं, लेकिन प्रेम आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। CR मोहित, उन्होंने कहानी की फरमाइश की है, एंड थैंक यू सो मच मेल के लिए। कुंदन कुमार साई, ओडिशा से हैं, थैंक यू सो मच कुंदन इस प्यार भरे मेल के लिए, और पक्का ओडिशा की कहानी जल्दी सुनाता हूँ। प्रशांत कुमार गुप्ता, प्रशांत कुमार हमेशा काम के मेल लिखते हैं और ये कानून की बातें करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमेशा कहानी के आखिर में IPC यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन के बारे में अगर आप बताएं तो थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। आपने अच्छी बात कही है, कोशिश होगी कि मंडे से मैं लास्ट में IPC के किसी एक सेक्शन के बारे में भी आपको बता दूं। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।